तो पाकिस्तान के साथ भारत के होने वाले युद्ध का पहला हमला कब होगा और इसमें पाकिस्तान के हालात क्या होंगे, इसे तो समय तय करेगा। लेकिन युद्ध से पहले पाकिस्तान का पैर कैसे उखाड़ना है, इसे भारत तय कर रहा है। क्योंकि इसी बीच जहां तुर्की ने पाकिस्तान से दूरियां बना ली थी, वहीं अब इनका साथी अजरबैजान भी पाकिस्तान का साथ देने के लिए तैयार नहीं है। बल्कि उल्टा हो यह रहा है, पाकिस्तान ऐसे समय पर वैश्विक मंच पर अकेला महसूस कर रहा है जिस समय उनके हाथ में कटोरा है और यह IMF के सामने बार बार भीख मांग रहे हैं कि उनकी मदद की जाए। लेकिन पहली बात तो यह है कि जब भारत ने अपनी सेना को खुली छूट दे दिया है तो पाकिस्तान के साथ कोई खड़ा नहीं हो रहा है और भारत ने इनके ऊपर शिकंजे कसने के लिए अब इनके समुद्री जहाज पर रोक लगाने के लिए अपना पहला कदम आगे बढ़ा दिया है, जिससे पाकिस्तान के व्यापारिक जहाज भी भारत के बंदरगाहों पर नहीं आ पाएंगे। यानी कि पाकिस्तान ना तो भारत के हवाई मार्ग का उपयोग करके अपने बांग्लादेश जैसे पक्के साथी से संपर्क कर पाएगा और ना ही भारत के हवाई मार्ग और बंदरगाहों का इस्तेमाल करके अपने व्यापार को चला पाएगा। और यहीं से पाकिस्तान के पास भारत के सामने घुटने टेकने के अलावा सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, क्योंकि भारत उनके खिलाफ एक्शन भी बड़ा सोच समझ कर ले रहा है और इनके बगल में मौजूद तालिबान को तो अपने पक्ष में भारत ले ही चुका है। लेकिन अब रूस ने भी साफ साफ कह दिया है कि भले ही यूक्रेन के साथ उनका युद्ध चल रहा है, लेकिन ऐसे में भी भारत को पाकिस्तान के खिलाफ जितने भी हथियारों की जरूरत पड़ेगी, ये धकाधक सप्लाई करेंगे। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल देखा जाए तो भारत जिस तरीके से प्लानिंग और तैयारी को लेकर आगे बढ़ रहा है, उससे यह बात साफ है कि अब पाकिस्तान इस बार बचने वाला नहीं है और उन्हें न सिर्फ भारत के सामने घुटनों में झुकना पड़ेगा, बल्कि उन्हें POK को छोड़कर भागना भी पड़ेगा। क्योंकि इस बार बातें हवाई में नहीं हो रही, बल्कि भारत भले ही धीमी धीमी चाल से बढ़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सेना तैनात कर रहा है और भारत के द्वारा अपनी सेना की ताकत बढ़ाने के लिए हथियारों के आने का सिलसिला अभी भी जारी है। साथ ही पाकिस्तान को वैश्विक मंच पर आइसोलेट यानी कि अकेला करके अपाहिज बनाने के लिए भारत की तरफ से सभी उपयुक्त कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन भारत इसके बाद जो प्लान लेकर आगे बढ़ रहा है, वह पाकिस्तान को न सिर्फ आर्थिक झटका देगा, बल्कि खाने पीने की वस्तुओं के लिए भी उन्हें तरसा सकता है। क्योंकि भारत पाकिस्तानी एयरलाइन को अपने हवाई क्षेत्र से उड़ान भरने के लिए जब से बैन लगाया है, तब से पाकिस्तान एयरलाइन को मलेशिया जैसे देशों में जाने के लिए चीन से होकर लंबे रास्तों से गुजरना पड़ रहा है। और ये नया रास्ता पाकिस्तान के लिए न सिर्फ 2 गुना से ज्यादा पड़ रहा है, बल्कि एयरलाइनों का चीन से होकर गुजरने वाला रास्ता 2 गुना या फिर 3 गुना ज्यादा महंगा पड़ रहा है, जिसके नतीजतन कंगाल पाकिस्तान का आर्थिक बोझ बढ़ चुका है। और इसी बीच एक और जहां भारतीय सेना के द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य तैयारी चल रही है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के ऊपर से यह आर्थिक बोझ कम होता, उसके पहले ही पाकिस्तान के ऊपर और भी ज्यादा आर्थिक बोझ बढ़ाने के लिए भारत ने कदम उठाने की तैयारी भी बना लिया। दरअसल रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भारत तैयारी में है कि इनके समुद्री जहाज को भी अब रोक दिया जाए। जी हां दोस्तों, 1971 में पाकिस्तान को घुटनों पर लाने के लिए इंदिरा गांधी ने जिन सेवाओं को पाकिस्तान के लिए बंद किया था, अब वही सर्विसेज मोदी जी उनके लिए बंद करने जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार पाकिस्तान के लिए शिपिंग लाइन और पोस्टल सर्विसेज सस्पेंड यानी बंद करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। हमें तो लगता है कि पहले पाकिस्तान के लिए सारी सुविधा बंद करके उन्हें ठोकने की तैयारी में भारत जुट चुका है। फिलहाल पाकिस्तान की मुसीबतें किस तरीके से बढ़ेगी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच भले ही डायरेक्टली व्यापार लिमिटेड है, लेकिन तीसरे देश के जरिए भारत से जो माल पाकिस्तान में आता जाता था, अब वह भी बंद हो जाएगा। आपको बता दें कि भारत में गुजरात और मुंबई के बंदरगाह का इस्तेमाल पाकिस्तान से गुजरने वाले कंटेनर के लिए होता है, जिन्हें अब बंद किया जा सकता है। कभी कभार पाकिस्तान को भारत से मेडिसिन, केमिकल, टेक्सटाइल जैसे कई महत्वपूर्ण प्रोडक्ट भी भेजे जाते थे, जो अब उन्हें नहीं मिलेंगे। और अगर भारत चाबहार पोर्ट जो ईरान में है, इसका इस्तेमाल करके अफगानिस्तान और ईरान से सीधे व्यापार करने लगे और पाकिस्तान को बीच से हटा दे, तो इससे पाकिस्तान की रणनीतिक अहमियत सीधे मिट्टी में मिल जाएगी। क्योंकि अभी भी पाकिस्तान के रास्ते भारत से अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से भारत डायरेक्टली माल लोड करके ट्रकों का आना जाना लगा रहता है, जिससे कहीं ना कहीं
पाकिस्तान की इकोनॉमी में हेल्प होती है। लेकिन इससे भी कमाल की बात यह है कि जिस समय पाकिस्तान के हाथ में कटोरा है और उनकी इकोनॉमी के ऊपर भारत एक के बाद एक प्रहार कर रहा है, उस प्रहार को देख तुर्की ने तो पहले ही पाकिस्तान से अपना हाथ पीछे कर लिया था। लेकिन अब इनका बहुत बड़ा साथी अजरबैजान भी इनसे मुंह मोड़ रहा है। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि अजरबैजान उनके साथ खड़ा हुआ है, लेकिन जब वाकई में अजरबैजान के द्वारा इन मुद्दों पर कही गई पूरी बातों को ध्यान से देखा गया तो उससे यह बात स्पष्ट है कि अजरबैजान ने अपनी ओर से पाकिस्तान की तरफ थोड़ा सा भी झुकाव नहीं दिखाया है। और इस बात में दो राय नहीं है, अजरबैजान आर्मेनिया के द्वारा भारतीय हथियारों से पहले ही मार खा चुका है, जिससे इन्हें भारतीय हथियारों की ताकत का अंदाजा पूरी तरह से हो चुका है। इसीलिए शायद यह पाकिस्तान का साथ देने से हिचकिचा रहे हैं। लेकिन जब बात भारत का साथ देने की हो तो भारत के साथ रूस भी खड़ा है, क्योंकि रूस ने हाल ही में एक बयान दिया कि जो आतंकी हमला हुआ था उसमें यकीनन पाकिस्तान का हाथ था। भारत जिस तरीके से पाकिस्तान पर हमला करने की तैयारी में है, रूस ने सीधा सीधा कह दिया है कि भारत को किसी भी डिफेंस हथियारों की सप्लाई में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। रूस भले यूक्रेन के साथ युद्ध में लिपटा हुआ है, लेकिन ये ऐसे में भी भारत का साथ नहीं छोड़ेंगे। यहां तक कि कुछ लीडर्स की डिमांड यहां तक पहुंच गई है कि पाकिस्तान के व्यापारिक जहाज को ही सीधा इंडियन नेवी के द्वारा अटैक कर देना चाहिए। फिलहाल पाकिस्तान को घुटनों पर कैसे लाना है, इसे भारतीय सेना तय करेगी, लेकिन पाकिस्तान बचने वाला नहीं है। इस बात को क्लियरली इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने अमेरिका से कह दिया है कि हम पाकिस्तान को छोड़ने वाले नहीं हैं। और पाकिस्तान इतना डर रहा है कि ये ट्रंप से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज भारत को रोककर बचा लो। लेकिन भारत का इरादा साफ है कि पाकिस्तान को इस बार कोई भी नहीं बचा सकता। अंत में जब अमेरिका को भी लग रहा है पाकिस्तान को भारत नहीं छोड़ेगा, अमेरिका भारत के साथ है और भारत को जो करना है भारत वैसा करे। और यदि आपको इसका केवल अंदाजा लगाना है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ किस लेवल की तैयारी पर है, तो इसका अंदाजा आप बस इतने से लगा लीजिए कि रिपोर्ट आ रही है कि पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पर हम लोगों ने एडवांस जैमर सिस्टम लगा दिया है, जो कि पाकिस्तान के मिलिट्री एयरक्राफ्ट के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को पूरी तरह से ब्लॉक कर देगा और वह सैटेलाइट से अपना संपर्क तोड़ने के कारण रास्ते से ही भटक जाएगा। और आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पर पाकिस्तान ने अपनी नेवी लाकर भारत को गीदड़ भक्की देते हुए कहा कि हम यहाँ से लगातार फायरिंग करेंगे 2 दिनों तक। भारत में भी कहा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद भारत में भी 4 नेवी शिप्स इनके सामने खड़ा कर दिया और बोला हम भी लगातार फायरिंग करेंगे। इसके बाद इन्हें खुद ही पीछे हटना पड़ा। बाकी आप लोग भारत के द्वारा उठाए गए कदमों से सहमत हैं या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।